तो एक और डोगरा परिवार के सदस्य हैं जो डोगरा जी बने हैं, आशुतोष सर. सो आज जब आप हैं तो आई एम श्योर वील हैव लॉट ऑफ धुआंधार डायलॉग्स इन योर अनइमिटेबल स्टाइल. सो सर, हाउ एक्साइटेड आर यू टू प्ले मिस्टर डोगरा इन दिस शो? बहुत कमाल की सीरीज़ है जिसका नाम आरण्यक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी जंगल होते हैं, जंगल साधक और बाधक इन दोनों के स्थान होते हैं कि हमारे जीवन की बाधाएं भी जंगलों में मिलती हैं और हमारे जीवन के जो साधनाएं हैं वो भी जंगलों में मिलती हैं। तो बहुत रोचक तरीके से ये थ्रिलर कहा गया है। ये है क्राइम थ्रिलर और उसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, क्योंकि जहाँ अपराध होता है वहाँ पुलिस का हस्तक्षेप निश्चित रूप से होता है, या ये कहें कि पुलिस की पूरी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा देने में और अपराधों के नियंत्रण और अपराधियों तक पहुँचने के लिए होती है। तो ये जब पूरा एटमॉस्फेयर, जो कि हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने एक गांव सेटअप किया हुआ है जहाँ का ये घटनाक्रम है बहुत छोटा गांव, लेकिन हुआ बहुत बड़ा अपराध है। तो अक्सर छोटी चीज़ों पर जब बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो वो ये हम और आप देखते हैं कि जब कोई छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे उतने काबिल अफसर जनरली हमें देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन छोटे स्थान पर होने वाली बड़ी घटना और फिर उन छोटे अधिकारियों का बहुत बड़े अधिकारियों के रूप में रूपांतरित होना और अपनी कुशलता, अपने बुद्धि विवेक से उस अपराध का पर्दाफाश करना, ये अपने आप में बहुत रोचक तरीके से विनय वाईकुल साहब ने कहा है। तो बहुत रोचक है। 10 दिसंबर को हम और आप सब देखना शुरू करें। इन्होंने जो बोला ना कि छोटे शहर में बड़े अपराध होने के बाद में छोटे अधिकारी अगर उस केस को सुलझा रहे और अगर उनके कुछ बड़े राज है उन्हीं अधिकारियों की भी, तो फिर क्या हो सकता है। ये भी आई थिंक उन्होंने बोला नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है। जी, ताशु सर, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आप जब ठंड में वहाँ हिमाचल में शूट कर रहे थे, कैसा मौसम था, सुबह सुबह उठ के नहा धो के सेट पर पहुँचना, कुछ ऐसा होता था, कुछ मज़ेदार हुआ कि? जी, कभी कभी सुबह 4:30 बजे का कॉल टाइम होता था, जो कि हमारी फितरत सर बहुत मेहनत कराते थे। हाँ, नहीं मेहनत नहीं कराते थे, रिक्वायरमेंट होती थी जी। और ये और उस समय मुझे लगा कि अभिनेता हों या सैनिक या पुलिस वाले, इनकी ज़िंदगी में इनको हर दम हर परिस्थितियों में अपनी मन स्थिति को एक्लेमेटाइज करने का इनके अंदर हुनर होना चाहिए और इनको हर पल तैयार रहना चाहिए। वो वाली स्थिति होती है। तो मुझे लगता है चूँकि हम लोग अभिनेता हैं, अभिनय हमारा पैशन भी है, अभिनय हमारा प्रोफेशन भी है, अभिनय हमारा एजुकेशन भी है, तो फिर आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, आप स्वयं के लिए काम कर रहे हो और स्वयं के लिए किए जाने वाले कार्य में आप फिर समय की अनुकूलता या प्रतिकूलता नहीं देखते हैं, आप फिर आनंद के साथ उस कार्य को करते हैं। तो ये कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं हुआ करती थी कि अगर सुबह 4:30 बजे का कॉल टाइम है तो आवश्यकता है, इसलिए कॉल टाइम है। पहाड़ों में दिन बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत सी, तो फिर ये भी होता था कि अगर हम सुबह 4:30 बजे जा रहे हैं तो हमें बोनस में हम 3:30 बजे हमारा पैकअप हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि दिन में 24 घंटे रहते हैं, लेकिन अब उन 24 घंटों में हम किस समय कौन सी चीज़ का, किन अभिनेताओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आवश्यकता के अनुसार, तो वो तो हमारे व्यापार का एक अति आवश्यक अंग है जिसे हम सब ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया। दूसरी चीज़, इसमें ये सवाल हम एक्टर्स की अपेक्षा, क्योंकि हमारे पास तो फिर भी सुविधा रहती है, हमारे पास ब्रेक भी होता है, हमें लंच ब्रेक में भी मिलता है, हमारे पास अभी सीन हमारा नहीं है, हम बैठे हैं, किसी और का सीन है, लेकिन ये सवाल हमें करना चाहिए निर्देशक से और उन टेक्नीशियंस से कि हम भले ही स्वतंत्र बैठे हैं लेकिन ये लगातार काम करते हुए जा रहे हैं। ये हमसे पहले, जैसे माताएं होती हैं ना घर की, कि वो बच्चों के उठने से पहले उठ जाती हैं और बच्चों के सोने के बाद वो सोती हैं, तो ये ऐसे ही जो टेक्नीशियंस होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये हमसे पहुंचने के पहले पहुंच जाते हैं और हमारे निकलने के बाद ये वहाँ से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं, एंड हेड्स ऑफ टू देम
कि इन्होंने इतने लंबे शेड्यूल को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में और बहुत शानदार तरीके से, बिना खींचे, बिना चिढ़े, बिना लड़े, बिना जैसे नहीं तो अक्सर हो ही जाता है हमारे यहाँ पे कि आप ऊंची आवाज़ों में बात करने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। बता रहे थे बड़े आराम से आके सर धीरे से जी, बताते थे आपको। तो वो जो चीज़ है, तो ये मुझे लगता है कि ये इन लोगों से पूछना चाहिए। हम एक्टर्स तो प्रिविलेज्ड हैं उस स्थिति में अगर देखा जाए तो। सर कैसे थे वो 4 महीने 3 महीने? बहुत ही बढ़िया थे। ओके, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली टैक्सिंग थे, बहुत काम था, सब कुछ था, लेकिन वो होता है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि जब आपका काम आपका पसंदीदा चीज़ है बेसिकली, तो फिर काम नहीं लगता, आप थकते नहीं हैं उससे। और ये जैसे सर ने बोला, मैं तो आज एक डायरेक्टर हूँ, इसके लिए शायद मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन पूरी टीम, अरे कैमरामैन सौरभ, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, साउंड डिज़ाइनर, इन्होंने इतनी मेहनत की है इस चीज़ के लिए ना, कि वो सबके साथ होने बगैर वो होता नहीं है, वो बनती नहीं है चीज़। सबका साथ होना इज़ द, मतलब मैं किसी को बोलता हूँ एक्चुअली फिल्म यूनिट ना, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेक्ट करें, आप लोगों को सबको साथ में रखें बेसिकली, यू नो, तो काम तो अच्छा हो ही जाता है। जैसे आज परम यहाँ पर शायद जुड़ नहीं पाए, लेकिन परम का भी मतलब उन्होंने जिस तरह से अंगद मलिक को जिस तरह से पोर्ट्री किया है, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने किया है। तो वो सारा जो है, जब सामने से ऐसी चीज़ आते हैं ना, तो डायरेक्टर का काम भी बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली। अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए, बाकी तो हो ही जाएगा। जी।